गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई पार्ट 4 और सेक्सी क्लोन तो ख़त्म हो गया। लस्ट केज, हाँ, लस्ट केज का पार्ट 4। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे जो तयंग खड़ा था एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने। एंड बिल्कुल ब्लैक पैंट्स, वाइट शर्ट, ब्राउन हेयर जो उसके हैं, और एक नर्वस सी स्माइल, थोड़ा सा ना डरा हुआ दिल के। एंड थे बोलते कि हाँ, अपने हाथों को रब करा था। एंड बिल्डिंग में देखते कहते आई होप मेरी मेरी जॉब लग जाए। आई होप मेरी जॉब लग जाए, प्लीज़ 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 इस बार हो जाए। एंड उसने बस यही होप उसके अंदर थी। एंड उसकी जो मेमोरीज थी वो बिल्कुल ब्लैंक थी। वो लास्ट 2 इयर्स की मेमोरीज बिल्कुल इरेज हो चुकी थी उसके एक्सीडेंट के बाद। सो अभी हम आगे देखते हैं। उसको जो याद था वो यही था कि एक्सीडेंट से पहले का वो हर चीज़ भूल चुकी है। उसको वो वाला पार्ट टाइम तक याद है जहाँ पे वो जॉब्स ढूंढा करता था। उसके बाद से उसके साथ क्या चीज़ हुई, वो लास्ट 2 इयर्स की मेमोरीज भूल जाएगी। तो उसको नहीं पता था कि उसके पास अनलिमिटेड बैंक बैलेंस है राइट नाउ। उसको वही लग रहा था कि उसको जॉब ढूंढनी है। अभी वो बिल्कुल इस चीज़ में नहीं था कि वो जॉब वो उसके पास पैसे हैं एंड ETC। उसको ये चीज़ याद नहीं थी। एंड वो जॉब ले आया था यहाँ पे। देन वो एक ना डीप ब्रेथ लेता है एंड वो अंदर करता है, अंदर अपना पाँव रखता है एंड एक डीप ब्रेथ लेता है। कहता है कि ना मुझे जॉब चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, देन वो डोर ओपन करता है एंड देन अंदर एंटर करता है। एंड देन वहाँ ना रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि उसने इंटरव्यू देना। तो कहता है कि ना आप ना 16th फ्लोर पे आप जा सकते हैं। तो वो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद फिर ना वो कैबिन का डोर ना वो करते हैं, जाके नॉक करते हैं एंड ना अंदर से वॉइस देते कम इन। तो वो ना जो अंदर जाते हैं देखते कि ना वहाँ ना जो जीवन था डार्क और के साथ डेंजरस में के साथ बैठा हुआ था। एंड बिल्कुल ब्लैक सूट, रिंग्स उसने पहनी हुई थी फिंगर्स में। एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। उसके साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड डार्क और लेके भी बैठा था। और उसकी आंखों में ना जैसे ही वो देह को दिखता तो बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक होता है ना, एक बहुत डेवलिश में कहा जाता है उसके फेस पे। जैसे वो तेंग को वहाँ पे देखता है एंड जो जिमिन बोलते कि ना ओह तेंग शी, लॉन्ग टाइम नो सीन। तेंग कंफ्यूज हो जाता है एंड ना एक नर्वस स्माइल देते कहते हैं हाँ, मुझे लगा क्या हो, नहीं सॉरी। तेंग बोलते कि हाँ सर, क्या क्या मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे जानते हैं। इस तरह कंफ्यूज होता है इस तरफ। तो फिर ना जो जो जिमिन उसकी तरफ देखते हैं कि इसमें करते हैं एंड अपनी एल्बो ना आराम से रख डेस्क पे रखता है एंड उसकी तरफ थोड़ा लीन होता है। तेंग सामने बैठा होता है एंड जिसमें उसकी जो थी वो भी डीप हो जाती है। कहती है ना शायद तुम मुझे भूल गया हो। तो तेंग ना जो ब्लिंक करता है एंड फिर ना सॉफ्ट सी वॉइस में बोलते कि सॉरी, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो तेंग जो जिमिनेक्स में करता है एंड देन उसको लगता है कि ना जो तेंग झूठ बोल रहा है। तो ओह सॉरी, रियली फॉरगेट। तुम मेरे साथ गेम्स प्ले करोगे एंड मैं तुम्हें इस तरह छोड़ दूँगा? बिल्कुल नहीं। अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तुम इसी तरह गेम्स प्ले करना चाहते हो तो ठीक है, माइंड में सोचते हो। फिर उसके फेस पे ना एक सॉफ्टली स्माइल आ जाती है। तो ओह दैट्स ओके, फिर मैं तुम्हें याद दिला दूँगा। तो फिर और बिना कुछ क्वेश्चन किए तेंग ना जिमिन ने ना रिज्यूम उसका देखा एंड देखा था कि ना यू आर वो तुम हायर्ड हो। तो तेंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में शॉक, डिसबिलीव एंड खुशी हर चीज़ एक साथ कहते रियली। तो तेंग जो जिमिन नोट करता कहते हैं एंड चाहो तो आज से शुरू कर सकते हो। तो फिर जो तेंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी से शुरू कर सकता हूँ। बट मेरा काम क्या होगा एज ए एम्प्लॉय? तो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इस कंपनी के 6 CEOs हैं एंड तुम सबके पर्सनल सेक्रेटरी हो, हम 6 के। तो फिर ना देंगे सबके। तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम? तो कहता है नहीं 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 सर, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे जॉब मिल गई।
तो फिर ना ये बोलता है खुश हो जाता है एंड देन उसके बाद फिर हम सीन शिफ्ट करके देख लेते हैं का ओ जिमिन का, जो अपने प्राइवेट रूम के ना डोर प्राइवेट रूम में एंटर करते हैं, डोर बंद करते हैं और अपना फ़ोन निकालते हैं और जो उनका प्राइवेट ग्रुप चैट था वो कहते कि ना गैस करो कि हमारे कंपनी को किसने ज्वाइन किया। तो फिर ना जो योगी कहता है क्या किसने ज्वाइन किया, चक्कू कहता है कि ना क्या बात कर रहे जीवन बताओ भी। तो फिर ना जो होस्ट वो कहते कि ना हाँ बोल तो इस तरह रहे जैसे त्यांग ने ज्वाइन किया हो। तो फिर ना जो जिन कहते कि ना पिक सेंड करो इस तरह का कौन सा पर्सन है जिसका तुम इतना एक्साइटेड होकर बोल रहे हो। नामचू कहते कि ना जिमिन तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो इस टाइम बताओ भी सही। तो फिर ना जो जिमिन एक ना पिक अपलोड करते हैं उसको सामने ना जो उसने ना अभी अभी फ़ौरन से ना वहाँ से ली थी, सीसीटीवी कैमरा से ली थी एंड उसकी कैमरास जो थे वो हाई प्रोफाइल कैमरास थे, तो ईज़िली उन्होंने कलर्स में पिक्स ली थी। देन वो उसको पिक लेते हैं जहाँ पे इतने तेंग बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, जो उसके ना इंटरव्यू के लिए खड़ा होता है बिल्कुल उस टाइम में डोर के सामने खड़ा होता है जब जो ने उसका इंटरव्यू नहीं लिया था उस टाइम पे। तो वो बाहर खड़ा होता है एंड वो जैसे ही पिक क्लिक करते हैं एंड देन उन दोनों को उन सबको भेज देते हैं एंड सब दो इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते हैं हम ये चीज़ सच में यहाँ पे है हो वाह। एंड ये सब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड सबके फेस पे एक डाइवर्स स्मैक आ चुके थे। एंड हम देखते कि नचिमन का जो हॉलवे में से ना जो हॉलवे में जा रहा था एंड तेंग उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहा था एंड वो उसको सारी चीज़ें समझा रहा था एंड वो एक स्पेशल डोर के सामने ना आगे रुक जाता है, कहते हैं ये तुम्हारा वर्क प्लेस होगा एंड तुम हम 6 CEOs के पर्सनल शेड्यूल्स मीटिंग्स एंड नीड्स को ना हैंडल करोगे। तो तेंग ने सॉफ्टली नोट करता है एंड सर हाँ मिला देता है एंड तभी बिल्कुल जो जिमिन एकदम से उसके करीब आ जाता है एंड बिल्कुल उसको ना आई कांटेक्ट करके ना डायरेक्ट ग्लेयर देता है एंड जिसने जो तेंग एक स्टेप पीछे हो जाता है एंड वो शौक होकर ना देख रहा था जिमिन की तरफ, बट जिमिन एकदम से उसकी वेस्ट को ना पकड़ लेते हैं एंड अपनी तरफ थोड़ा खींच लेते हैं, कहते हैं तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल अभी भी वैसी ही है, काफ़ी अच्छी स्मेल है। ये बोल के ना स्लोली उसके फेस की तरफ ना लीन हो एंड जस्ट उसके जो लिप्स थे वो थोड़े से पीछे थे। तो फिर ना त्यांग हकलाते हुए बोलते क्या क्या कर सर आप। उसकी धड़कन जो थी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जिमिन ने उसकी जो वार्म बॉडी का ना बिल्कुल घेरा हुआ था एंड जो जिमिन ने ना बस एक स्मिक के तेंग की तरफ देखा एंड उसको अगेन से ना अपनी तरफ पुल कर लिया एंड उसको किस किया एंड मीन्स ऐसे बस अपने लिप्स टच किए से आगे वो कुछ करने ही वाला था कि उसका ना फ़ोन जो था ना बजने लगा। उस मोमेंट पे ना फ़ोन ने ना वो मोमेंट तोड़ दिया। तो जिमी ने ना बिल्कुल एकदम से ना तेंग को पीछे गया ना अपना फ़ोन देखने लगा, तो उसकी जो डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो तेंग फ़ौरन से वहाँ से भाग गया। लिटरली वो कॉरिडोर से डिसअपेयर हो गया एंड जिमी ने जब वापस फ़ोन से नज़र उठा के सामने की तरफ देखा तो देखता तेंग वहाँ से गायब था। तो फ़ोन वो बंद करता है, पॉकेट में डालता है एंड एक डर्टी डेविलिश स्प्रेक उसके फेस पे आ चुकी थी एंड वो कहते चलो बेबी इट्स इस टाइम तुम बच गए लेकिन हर दफ़ा थोड़े बच पाओगे, ये बोलते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि ना तेंग का पॉइंट ऑफ व्यू मेरी बॉडी इस तरह रिएक्ट कर क्यों कर रही है। ये ना मुझे फैमिली क्यों लग रहा था टॉप ऑफ डेट। मुझे स्केर्ड और सेफ एट द सेम टाइम कैसे फील हो सकता है एंड ये बहुत ज़्यादा अजीब था। था क्या ये सोचते हैं एंड ना उसके बाद हम देखते हैं कि ना तेंग ना अब नेक्स्ट डे का सीन था। तेंग थोड़ा सा डरा होता लेकिन अब उसको काम तो करना है, तो वो बिल्कुल नीट सूट में था एंड कॉफ़ी की ट्रे उसके हाथ में थी एंड सो स्माइल काम फेस। लेकिन अंदर ही अंदर ना वो सोच रहे थे कि बस इस दफ़ा कुछ ना ऐसा कुछ ना हो जो लास्ट टाइम हुआ था एंड उसको अभी तक वो चीज़ याद है कि कैसे जब मैंने उसके लिप्स को टच किया था अपने लिप्स से, तो वो चीज़ याद है क्योंकि उनके बीच में किस तो ही नहीं थी। उसने जैसे अपने लिप्स टच ही किया था तो उस टाइम मेरा फ़ोन बच गया था। तो वो जाता है सबके कैबिन्स पे
एंड वन बाय वन सबको ना केक कॉफ़ी देने लगता है। एंड तो सबसे पहले हो जाता है कि ना जिन के कैबिन में, एंड वहाँ कॉफ़ी लगता है। एंड जो जिन ने ना बिल्कुल कॉफ़ी लेते वक्त ना जान के ना जो तेंग का हाथ था थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए पकड़ लिया, और उसका हाथ पकड़ लिया, एंड एक हाथ से पकड़ लिया, एंड दूसरे हाथ से ना कॉफ़ी ले लेके तो थैंक यू। वेल तुम्हारा हाथ अभी भी उतना ही सॉफ्ट है जैसे पहले था। तो तेंग ना इनोसेंटली ब्लिंक कर रहे थे, हाँ सर पहले क्या मतलब मुझे याद नहीं। तो फिर ना जो जिन पॉज करता है, एंड फिर उसकी आंखों में ना एक पॉजेसिव पॉजेसिव गेंट आता है, एंड वो एक्सपेक्ट करता है ओके देखिए ना अच्छा तो याद नहीं है अब, कोई नहीं मैं याद दिला दूंगा। तो ये बोलते हैं, फिर कहते हैं जाओ अपना काम करो। तो फिर जो टेंग ना कन्फ्यूजली अपना सर हाँ मिला देता है, देन वो बाहर आ जाता है, एंड वो जाता है सेकंड जॉब के रूम में। एंड जॉब डे ने बिल्कुल टेंग को ना उस पर बिठा दिया, जो चेयर थी ना वहाँ बिठाते हुए कहते रिलैक्स बेबी सेक्रेटरी, तुम काम से थक जाते होगे ना। टेंग ने ना ऑकवर्ड स्माइल किया कि हाँ सर आप मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो 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 होता है वो लिटरली उसके ऊपर ना बैंड हुए हुए खड़ा होता है। तो वो एक्सपेक्ट करता है, तो फिर ना वो विस्पर करके बोलते तुम भूल गए मुझे, लेकिन तुम्हारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, एंड तुम्हें समझ आ रहा होगा है ना। वो ये बोल के ना बिल्कुल एक सॉफ्ट सा टच देंगे ना वेस्ट पे करता है, जिससे ना देंगे थोड़ा सा ब्लश भी करता है, और थोड़ा सा ना अजीब ऑकवर्ड भी फील करता है, थोड़ा सा लिटिल बिट उसको अनकम्फर्टेबल फील होता है। बट इनसाइड उसका था कि ये टच टच मुझे डिस्गस्टिंग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट नॉट रियली। इस तरह का सोचे तो बट ये ऐसा क्यों हो रहा है। देन उसके बाद फिर ना वो वहाँ से फ़ौरन से भाग जाता है, ट्रे उठाता है, एंड फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है, एंड वो जाता है कि ना योंगी के रूम में, योंगी के कैबिन में। एंड योंगी ने उसे बुलाया, और ना वो उसको बिठाते हुए कहते ये लो जो तेंग कहते हैं कि ना ये सर आपकी कॉफ़ी। तो कहते हैं इसको रख दो यहाँ पे। एंड तेंग को कहते हैं इधर आओ। तेंग को ना लैपटॉप की स्क्रीन दिखाने लगता है, एंड ना उसको कहते हैं कि ना ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें शेड्यूल समझाया तो इसको सारा सेट कर दूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा था तक। तो तेंग कहते हैं ठीक है सर। देन उसके बाद ना वो सारे ना जो वो जितनी भी डिटेल्स थे उनको ना बिल्कुल मैनेज करके ना लिखने लगता है, सारी चीज़ों को सही से बिल्कुल लाइंस में लिख रहा था। पहले वो बिल्कुल ख़राब लिखी हुई थी, तो तेंग उनको ना सारा ठीक करने लगता है। वो चेयर पे बैठ चुके थे, एंड जो योंगी ने बस उसको देखते देखते एकदम से स्मेल करता है, देन बिल्कुल ना एकदम से तेंग के ऊपर लीन हो जाता है, एंड उसको समझाने लगता है बिल्कुल उसके ऊपर लीन होके। तो जो ना एकदम से योंगी बिल्कुल उसके कान में विस्पर करता है कि तुम तुम मैं बता तुम मुझे भूल चुके हो, आई नो मुझे भूल चुके हो, बट तुम मुझे बिलोंग करते हो, समझ आई। ये होता है जो तेंग है ना बिल्कुल सॉफ्टली ना जो यहाँ लो पे ना बाइट कर लेता है, जो तेंग ना शिवर करता है, एंड वो टच जाता है कहता है सर मुझे सच में याद है किस बारे में बात कर रहे हो, क्या कर रहा है। ये बोल के ना वो थोड़ा पीछे हटने का ट्राई करता है, बट योंगी अगेन से ना उसको टाइटली ग्रैब कर लेता है, एंड कहते हैं कि ना देन मैं तुम्हारी जो मेमोरीज है वो तुम्हें ना री राइट कर दूंगा तुम्हारी स्किन पे, क्या कहते हो। ये बोल के ना बिल्कुल उसके ना नेक पे ना किस करता है। तो फिर ना जिससे ना जो त्यांग बहुत ज़्यादा डर जाता है ना, वो एकदम से योंगी को पीछे पुश करता कहता है आई एम सो सॉरी सर, मुझे मुझे कॉफ़ी देनी है बाकियों को। ये बोलता है फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। तो फिर ना जो योंगी हंसते हुए कहते भागो भागो बेटा, कहाँ तक भागोगे और कब तक भागोगे, वो एक्सपेक्ट करता है। एंड अब फोर्थ रूम था जाकू का। जाकू के रूम के सामने वो खड़ा होता है, एंड एक डीप ब्रेथ लेता है और कहती है ना इस टाइम आई होप कुछ ना हो। फोर्थ रूम था, सॉरी हाँ फोर्थ रूम ही था। ओके सो जो जाकू था वो बिल्कुल ना अपनी चेयर पे बिल्कुल लीन हुआ था। तो तेंग आता है, एंड वो ना बिल्कुल वो रखता है, एंड ना जो वहाँ से जाने लगता है तेंग। फिर तो फिर ना और फ़ौरन से ना जंको के एक्सपेक्ट करता है, थोड़ा चेहरा को अपने आगे करता है, एंड फ़ौरन से तेंग के वेस्ट को पकड़ के उसको अपनी लैप पे बिठा लेता है। तेंग फुल शॉक हो जाता है, सर। तो फिर जंको कहता है वैसे एक्टिंग अच्छा करते हो, मुझे लगा तुम शाय हो,
बट तुम तो टीज करने पे उतर आए। तो फिर जो देंगे तो कि क्या मतलब सर, तो ये देखिए ना अभी भी तुम्हारा मौन फ्रेशली मेरे माइंड में आ पड़ा। अब ज़्यादा इनोसेंट मत बनो। तो फिर जो देंगे कि ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो जाती है कि सर आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच भी नहीं पता। तो कहते हैं ना फाइन ठीक है जा, तुम्हारी ड्रामा भी हम देख लेते कब तक चलता है। तो फिर ना जो देंगे फ़ौरन से वहाँ से भाग लेते हैं। एंड वो आता है फिफ्थ रूम जो था जिमिन का। जिमिन कॉरिडोर में वो ना जिमिन की तरफ जा ही रहा था, बट जिमिन उसको कॉरिडोर में ही मिल जाता है। एंड ना जैसे वो मिलता है तो फिर ना वो तेंग से ना बिल्कुल जो कॉफी ट्राई थी फ़ौरन से ना खींची उसको टेबल पे रखता है साइड पे। एंड फ़ौरन से उसको ना बिल्कुल हॉल में पुश कर देता है कॉर्नर में। एंड उसकी वेस्ट को होल्ड कर लेता है। एंड ऑलमोस्ट उसकी जो नेक पे ना अपने लिप्स लगाने वाला था, तो एकदम से बोलता है, लेकिन उसके लिप्स टच हो रहे थे, वो किस करने लगा था लेकिन रुक गया था। एंड वो कुछ बोलने लगता है। वो था कि तुम सबको इग्नोर कर रहे हो, मुझे भी। तुम एक्टिंग वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हो। तुम्हें ना यहाँ की जगह, तुम्हें कंपनी की जगह, तुम्हें ना एक डांस ओ डांस के सॉरी एक्टिंग में ना पार्ट लेना चाहिए था। एक्टिंग के इंडस्ट्री में तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें बहुत अच्छा एक्टर बनते। तो देहान की जो हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी। लेकिन वो खुद को कंपोज करते हुए कहते कि सर मैं बस अपना काम कर रहा था। ये था ओके, सो हमें इग्नोर करना, हमें ये दिखाना कि तुम हमें जानते नहीं कि तुम्हारा काम है। तो कहते सर मुझे सच में नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। तो देंगे तो ओ जिमिन कहता ओ सो ठीक है देन तुम अपना काम करो एंड हम अपना। ये बोल के ना वो एकदम से ना उसकी नेक पे ना बाइट कर लेता है, जिसमें जो एकदम से शॉक हो जाता है। जो वो था क्या था सॉरी हाँ टैंग एकदम से शॉक हो जाता है। एंड जिमिन उसकी तरफ देता है एंड नेक्स्ट में कहते कहते भागा। तो फिर जीते हैं सच में भाग जाता है वहाँ से। फिर वो हंसने लगता है कहते कि ना हाँ तुम्हारे साथ गेम्स प्ले करने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये चीज़ तो बड़े इंटेंस और मज़ेदार होती जा रही है। एंड अब हम देखते हैं कि ना मीटिंग रूम का सीन जहाँ पे ना जो नामचुन था वो मीटिंग कर चुका था एंड फ्री हुआ था। तो जो त्यांग ना बस वहाँ जाता है एंड जाके ना कॉफ़ी दे देता है। तो नामचुन उसकी तरफ देखता है एंड एक्सपेक्ट करता है, कहते हैं ना इधर आओ। तो फिर जो तेंगे जी सर। तो फिर कहते हैं ना क्या तो सच में मैं याद नहीं हूँ। तो फिर ना जो तेंगे थे कि ना सॉरी सर बट मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं, कोई कुछ भी नहीं पता। तो कहते कि ना ठीक है देन जाओ। तो फिर ना जो तेंग जाने लगता है एकदम से ना जो वो था नाम जो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसके हाथ में ना सॉफ्ट सा किस करता कहते कि ना अब जा सकते हैं। और तेंग तो बहुत ज़्यादा जी फील करता है, फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर देता है, मान से भाग जाते हैं। एंड हम देखते हैं आफ्टरनून का टाइम जहाँ पे ना जो तेंग उन लोगों के साथ था एंड जो मीटिंग रूम में था एंड सब वहाँ मीटिंग कर रहे थे एंड सब गैदर थे। एंड जो तेंग था वो नोट्स ले रहा था और तभी ना बिल्कुल जो नोट्स लेने के बाद जब सारा जो रूम खाली हो चुका था, जो लोग थे वो वहाँ से जा चुके थे, तब नामचुन एकदम से खड़ा हुआ एंड जो तेंग अपने नोट्स लिखने को लगा था फिलहाल अभी। तो एकदम बिल्कुल उसके पीछे से आता है और ना जो उसकी ना चेयर पे झुकता है एंड बिल्कुल उसके लिप्स उसके शोल्डर पे लगाता है, जिससे ना जो तेंग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एकदम से बिल्कुल। तो उसकी बॉडी में कुछ सुन सा जाते हैं एंड नामचुन को नामचुन उसको बोलते हैं कि ना तुम बहुत ज़्यादा क्यूट एक्ट कर रहे हो आजकल। हाँ यही के तुम हमें जानते नहीं देंशी यू नो व्हाट के पता नहीं हम कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं। तो फिर ना जो जिन एक्सपेक्ट करता है वो ना सामने ही बैठा था। वो कहते कि ना हमारा सेक्रेटरी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड निकला, हमें पता नहीं था कि इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर सकते। तो योंगी हंसते कहते कि ना हाँ वही ना बिल्कुल रियल एक्टिंग कर रहा था। जिन कहते कि ना वही तो मैंने इसको बोला भी कि इसको ना एक एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, यहाँ चक्कू यहाँ आना ही नहीं चाहता। तो चक्कू बोलते कि ना सुन सुन ये तुम्हारा जो ड्रामा है ना, ये जो मार्क्स पहने हुए हो इनोसेंस का, ये उतर जाएगा। जो कहते हैं ना सुन तुम्हें सारी अगर तुम सच में बोल चुके तो हम तुम्हें तुम्हारी मेमोरी याद भी दिलवा देंगे। एंड जो देंगे तो बहुत ज़्यादा डर जाता है उन लोगों की इन्हीं हरकतों से। एंड वो उसका ना जो पेशेंस था वो जो लोग टेस्ट कर रहे थे। एंड हम देखते हैं उसी नाइट का सीन जहाँ पर ने जो देंगे मिरर के सामने खड़ा होता है, अपनी शर्ट उतारता है एंड उसके कॉलर बोन पे ना वो किस मार्क था जो नामचुन ने उसको दिया था।
एंड उसके लिस्ट पे भी ना एक मार्क था पड़ा एंड वो बस देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, मैं ये लोग करना कैसे चाहते हैं मेरे साथ। मुझे इतनी मुश्किल से जाके एक एक इतनी मुश्किल से जाके जॉब मिली एंड अगर अगर ये चली गई और इस तरह का ये चीज़ कंटिन्यू तो मैं क्या करूँगा। ये है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसका खुद का टच है, उसका जो रिफ्लेक्शन था उसको नज़र आया था कि आइज़ बर्निंग थी, मिसचीफ थी एंड जो हिडन पेन उनकी आइज़ पे था पड़ा है। एंड बस वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। सो टाटा बाय बाय।